चाहे वो शरीर का कोई भी काम हो, चाहे आपका फूड के ऊपर कंट्रोल ना करना ही हो, यह भी परमेश्वर के लिए सामने गुनाह है। गुस्सा आना, नहीं रोजा कल रखेंगे, आज नहीं, आज भूख लगी है। बार बार एक ही पाप में गिरना, व्यभिचार में गिरना, चोरी करना। कहता जब तक तुम इन चीजों के ऊपर कब्जा नहीं करते हो, तुम सामर्थ पाने के योग्य नहीं हो। और जब तक तुम में सामर्थ नहीं होगी, तुम बंधनों से आजाद नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड बट इन पावर। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। आप बातें करते रहेंगे, करते रहेंगे, लोग जैसे आएंगे वैसे ही वापिस चले जाएंगे। उनके ऊपर आपके बोले गए शब्दों का कोई फायदा नहीं है जब तक उन शब्दों के साथ परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ नहीं है। पास्टर्स, बिलीवर्स, वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है। क्या आप सामर्थ के खोजी हैं? अनॉइंटिंग के खोजी हैं? क्योंकि जब मैं नया विश्वासी था तो हमारी 90% प्रार्थना यही होती थी, हे प्रभु अपनी सामर्थ से हमें भर। क्योंकि जब पावर आपकी लाइफ में आती है, डुनामिस, अद्भुत काम करने की शक्ति, सुपरनैचुरल काम करने की शक्ति जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकती, जब वो पावर आपकी लाइफ में आती है, फिर आप देखते जो मेडिकली इनक्योरेबल था, जो चीजें पॉसिबल नहीं हो रही थी, वो चर्च में आके टेस्टिमनी दे रहे हैं कि अब डॉक्टर ने भी आस छोड़ दी थी कि इम्पॉसिबल है। वो तो यकीन नहीं कर रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये टेस्ट कैसे तुम्हारा ठीक आ सकता है। मिरेकल्स आज भी होते हैं। और जीसस ने कहा जब तुम सुसमाचार देने के लिए जाओ तो उनके लंगड़ों को क्या करो? चंगा करो। उनके अंधों को आंखें दो। उसने कभी नहीं कहा सिर्फ बातें करके आओ। उसने कहा जाओ, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं, मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं, दुष्ट आत्मा को निकालने की शक्ति देता हूं, और मैं तुम्हें बीमारों को चंगा करने की शक्ति देता हूं। और उन्हें पावर दी, सामर्थ दी, क्योंकि बिना सामर्थ के कोई गॉस्पेल नहीं है। हालेलुया।